देखिए, मुख्य रूप से मैं कहना चाहूँगा कि जब हमारी सरकार बनी थी 2023 में, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही बजट में कहा था कि हम वन स्टेट वन इलेक्शन करवाएँगे। कुछ पंचायती राज संस्थाओं के, कुछ जिला परिषद में, कुछ नगर निकाय की संस्थाओं का जो अंतिम कार्यकाल है, ये 2026 के नवंबर के आसपास में पूरा होगा। कार्यकाल पूरा होने से पहले हम चुनाव करा नहीं सकते। दूसरा, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था, ओबीसी कैटेगरी को राजनीतिक आधार पर उसका रिजर्वेशन तय हो, तो वो ट्रिपल टेस्ट के बाद में होना चाहिए। तो 2 चीज़ें हैं, वन स्टेट वन इलेक्शन करवाना, उसके बाद ओबीसी का जो आरक्षण है, उसको तय करना। इन सब चीज़ों को देखते हुए राजस्थान सरकार ने ये तय किया है कि ओबीसी कमीशन का गठन किया है। वो लगातार सर्वे कर रहा है हर जिलों में, उसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी। फिर जब माननीय हाईकोर्ट राजस्थान ने ये कह दिया है कि चुनाव करवाने हैं, तो राजस्थान सरकार पूरी तरीके से तैयार है। ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट आ जाए, चुनाव आयोग कार्यक्रम डिक्लेयर कर दे और दिसंबर से पहले-पहले 2026 के अंदर राजस्थान सरकार पूरी तरीके से तैयार है कि हम लोग चुनाव करवा देंगे। मुख्य बात ये है कि कांग्रेस हमेशा ओबीसी विरोधी रही है। ओबीसी को उसका सही प्रत्युत्तर नहीं मिले, इसके लिए ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट आए बगैर कांग्रेस अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस प्रकार का भ्रामक प्रचार करती है कि राजस्थान सरकार चुनाव नहीं करवाना चाहती, जबकि बिल्कुल ये झूठ है। सरकार पहले दिन से तैयार है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था, उसकी पालना हो और ओबीसी वर्ग को उसका प्रतिनिधित्व राजनीतिक आधार पर राजस्थान में मिले, इसके लिए रिपोर्ट तैयार करवाई जा रही है। ओबीसी विरोधी कांग्रेस का चेहरा इस समय राजस्थान में देखने को मिला है और ये प्रदेश की जनता जान चुकी सर, ने दिल्ली देश की ओर से बीजेपी कार्यालय घेराव के लिए गया। किस तरह देखते हैं इसको? और लगातार जो आरोप लगाया जा रहा है कि एक तरह से तानाशाही बताई जा रही है सरकार को, केंद्र सरकार को। देखिए, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी हो या प्रियंका गांधी जी हो या उनके बड़े नेता हो, जब केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के साथ उनकी बातचीत हुई, उन्होंने कहा था कि नीट के एग्जाम के बारे में और जो सरकारी भर्तियां होती है, उसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। सरकार ने मान लिया। लेकिन उस मांग के बाद जब सहमति देने के लिए हमारे नेतागण वहाँ गए थे, मंत्रीगण गए थे, उन्होंने फिर दूसरी मांग रख दी कि नहीं, हमारे जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, उनका इस्तीफा होना चाहिए। तो ये बार-बार पलटू राम जो हैं, वो राहुल गांधी जी हैं, वो बार-बार अपने बयान से पलटते रहते हैं। और ये उनका कसूर नहीं है, ये आज से नहीं है, ये जन्म से लेकर 56 साल तक के इस बच्चे रूपी मानसिकता को वो लगातार प्रदर्शित करते रहते हैं। एक संजीदा व्यक्ति होने के नाते नेता प्रतिपक्ष के अंदर संसद में हो एक ज़िम्मेदार व्यक्ति होता है, परिपक्व व्यक्ति होता है, उनको परिपक्वता दिखानी चाहिए। मैं आपको स्पष्ट कहता हूँ कि राजस्थान में 2.5 साल में 350 से ज़्यादा पेपर हुए, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। लेकिन दुःख इस बात का है कि कांग्रेस सरकार के समय 2018 से 23 में जहाँ दर्जनों पेपर लीक हुए, कांग्रेस के शिक्षा मंत्री, कांग्रेस के मुख्यमंत्री, कांग्रेस के नेतागण जो सब इसमें शामिल थे और शिक्षा मंत्री ने ये कहा था कि पेपर मैं नहीं करवाता हूँ, कि पेपर जो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कराता है, एजेंसी कराती है, इसमें कोई मंत्री की ज़िम्मेदारी नहीं होती है। और वो ही आज नेता जो हैं पेपर लीक पर ज्ञान दे रहे हैं। कितना दुर्भाग्य है राजनीति का, ये लोग अपनी कथनी और करनी में भी अंतर नहीं समझ पा रहे हैं। भ्रामक बयान में सिर्फ इसलिए राजनीतिक लाभ उनको मिलना चाहिए। राजनीतिकरण जो हो रहा है वो गलत है, लेकिन एक बात स्पष्ट कहूँगा कि राजस्थान में 350 पेपर हुए, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, कोई भर्ती परीक्षा पे सवाल नहीं लगे। नीट का एग्ज़ाम ज़रूर केंद्र सरकार के 12 साल में एक पेपर कहीं से किसी माफियाओं के कारण से हुआ था, तुरंत पेपर रद्द हुआ, सीबीआई जाँच हुई, आरोपियों को पकड़ा गया और तुरंत उसके बाद में उसका एग्ज़ाम भी हो गया, उसका परिणाम भी आ गया, सब बच्चे जो हैं वो खुश हैं। लेकिन चूँकि कुछ लेफ्टिस्ट जो हैं, जो अभी अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी के लोग हैं, कांग्रेस के हैं, जो विपक्षी दल जिनको मैं कहूँ, वो कुल मिलाकर के अपना राजनीतिक लाभ लेने के लिए षड्यंत्र कहते हैं, जिस प्रकार से प्रदर्शन कर रहे हैं, वो बिल्कुल ही गलत है। प्रधानमंत्री आवास के बारे में कभी भी किसी नेता का कभी कोई घेराव नहीं हुआ है, कोई धरना नहीं हुआ है। पहली बार आज इसके लिए भी राहुल गांधी को याद रखा जाएगा कि कितनी कम बुद्धि के, कितनी कम सोच के राहुल गांधी नेता हैं, जो प्रधानमंत्री जी के घर के बाहर धरने पर बैठ जाते हैं, सिर्फ राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए। मैं तो इतना कहूँगा ये वो लॉन्चर है, जो कभी सफल नहीं हुआ है, लगातार फेल हो रहा